हाँ जी, नमस्कार। कपिलांश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं विशाल माहेश्वरी वेलकम करता हूँ। आज के सेशन में एग्ज़ाम आप सभी को पता ही है। स्कूल व्याख्याता के लिए आपकी ये क्लासेस चल रही है। स्कूल व्याख्याता में एजुकेशनल मैनेजमेंट में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है, तो उसी को आज हम कवर करने वाले हैं। इस टॉपिक की हमारी ये पहली क्लास है और एजुकेशनल मैनेजमेंट की हमारी कौन सी क्लास है दोस्तों? ये क्लास नंबर 5, यानी कि 4 क्लासेस हमारी पहले हो चुकी है दोस्तों। अब आप कहेंगे कि वो क्लासेस हमें कहाँ मिलेगी? अगर आप नए विद्यार्थी हैं तो आप कपिलांश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर विजिट करेंगे, प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पर एजुकेशनल मैनेजमेंट की ये प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ पर आप प्रीवियस की क्लासेज आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक को। पीडीएफ आपको कपिलांश एकेडमी के एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा। देखिए, टॉपिक पर चलते हैं। बाकी जानकारी सब कुछ मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगा, या 10-20 सेकंड का समय ले लेता हूं मैं आपसे पहले, ताकि पीडीएफ का प्रोसेस बता देता हूं आपको। एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है कपिलांश एकेडमी का, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। डाउनलोड करें, एप्लीकेशन में नाम, पता, एड्रेस भरें, रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा आपके सामने। फर्स्ट ग्रेड पे क्लिक करें यहाँ पे। फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्सेज के 2 सेक्शन खुलेंगे आपके सामने। फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज पे क्लिक करेंगे। मतलब कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। जैसे हमने, ये मैं लैपटॉप में खोल रहा हूँ इस वजह से, जैसे अलग अलग एग्जाम के सेक्शन होंगे, तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड है तो इस पे आप क्लिक करेंगे एप्लीकेशन पे। फिर देखिए वीडियो कोर्सेज टेस्ट सीरीज, तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज पे क्लिक करेंगे तो ये फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज आपको दिखेगी। यहाँ पे मैनेजमेंट की भी आपको टेस्ट सीरीज दिखाई देगी, उस पर क्लिक करें। फिर उसके बाद कंटेंट पे क्लिक करें तो यहाँ पे यूट्यूब क्लास पीडीएफ का फोल्डर मिलेगा। तो यहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और सभी टॉपिक के टेस्ट भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट आप दे सकते हैं। ठीक है, आ जाओ साहब, अब टॉपिक पे आ जाते हैं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। पहले मैं आपको इंडेक्स दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ कि इस टॉपिक में हम कवर क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम टीक्यूएम का, यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का हम अर्थ समझेंगे, इसकी अवधारणा को समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। क्योंकि एग्जाम में इसके मतलब को लेकर भी प्रश्न आता है, लेकिन इसका मतलब थोड़ा सा गहराई से जाकर आपको समझना होगा, तब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर उसके बाद हम काइजेन के बारे में समझेंगे कि इसका टीक्यूएम से क्या संबंध है। ठीक है, फिर उसके बाद हम हिस्ट्री ऑफ टीक्यूएम, मैं बार बार टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट नहीं बोलूंगा, शॉर्ट में टीक्यूएम बोलूंगा, तो आप समझ जाइए। ठीक है, फिर उसके बाद टीक्यूएम को डेवलप करने में कौन कौन से व्यक्तियों का योगदान रहा है और उनसे जुड़ी हुई क्या बातें हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उनको हम कवर करेंगे। आगे हमारी इस टॉपिक की 3 से 4 क्लासेज रहेगी, लेकिन मैं टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से उठाने का प्रयास करूंगा। एक एक बात बहुत इजी वे में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और इस टॉपिक की खास बात पता है क्या है? ये देखिए, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट टॉपिक है कॉमर्स का, लेकिन इसको हमें पढ़ना है शिक्षा के दृष्टिकोण से, टीक्यूएम इन एजुकेशन। तो ये टॉपिक बिखरा हुआ टॉपिक है। मार्केट में आप अगर बुक्स में देखेंगे तो दुनिया भर की चीज़ें शिक्षकों ने डाल रखी है, लेकिन उन चीज़ों का हमारे फर्स्ट पेपर के लिए उनमें से कितना काम का है वो आपको समझना होगा। अनावश्यक चीज़ें बहुत सारी है, तो स्टूडेंट इस टॉपिक में यहीं पे कंफ्यूज होता है कि मैं क्या पढूं और क्या नहीं पढूं। ठीक है, तो सारा फिल्टर्ड कंटेंट आपको मिलने वाला है। सबसे पहले फुल फॉर्म समझते हैं। टीक्यूएम, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जानते हैं आप। टोटल का मतलब हिंदी में कुल बोल सकते हैं, समग्र बोल सकते हैं। क्वालिटी गुणवत्ता आप जानते हैं। मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंधन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इसको शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, समग्र गुणवत्ता प्रबंधन किसी भी संगठन के प्रबंधन के पारंपरिक तरीकों में परिवर्तन लाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में जांची परखी तकनीक है। समझ रहे हो क्या? टेस्टेड है ये।
ऐसा नहीं है कि बस लिख दिया, बिल्कुल इन पर टेस्ट हुए हैं, प्रयोग हुए हैं, और उसके परिणामों के बाद समग्र गुणवत्ता प्रबंधन आज व्यापक स्तर पे इसका उपयोग किया जाता है, हर क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। स्टार्टिंग में जब ये आया था TQM, तो इसका उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में होता था, प्रोडक्शन के क्षेत्र में होता था, लेकिन आज वर्तमान में हर क्षेत्र में इसका उपयोग आप देख सकते हो, यहाँ तक कि हम शिक्षा में भी इसका उपयोग देख रहे हैं। इसीलिए तो आपके सिलेबस में इसको जोड़ा गया है, TQM इन एजुकेशन। प्रबंधन के प्रकारों में परिवर्तन लाकर ही पूरे संगठन की संस्कृति व क्रियाकलाप में परिवर्तन लाया जा सकता है। समग्र गुणवत्ता प्रबंधन को समझने के लिए हमें इन 3 शब्दों का मतलब समझेंगे। पहले समग्र का मतलब है सभी गतिविधियों से संबंधित। अब आप कहेंगे कि सभी गतिविधियों से संबंधित क्या मतलब है? फिर टोटल की हम बात कर रहे हैं, समग्र की हम बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको पूरा समझना पड़ेगा ना कि हमें भौतिक संसाधन कौन से चाहिए, मानवीय संसाधन, वित्तीय, प्राकृतिक, कृत्रिम। और इसी चीज को हम अगर एजुकेशनल मैनेजमेंट में समझेंगे तो स्कूल में, अब आप देख लीजिए, एक स्कूल का उदाहरण ले लीजिए कि स्कूल में आपको क्या क्या चाहिए। भौतिक संसाधन, टेबल चेयर वगैरह। मानवीय संसाधन, टीचर, LDC, प्रिंसिपल, चतुर्श्रेणी। समझ रहे हैं आप? वित्तीय संसाधन, भाई पैसा भी तो चाहिए। प्राकृतिक संसाधन, कृत्रिम संसाधन। तो सबका हम अध्ययन करेंगे, सबकी व्यवस्था करेंगे। समग्र का मतलब यही है, सभी गतिविधियों से संबंधित। गुणवत्ता तो आप जानते ही हैं, वस्तु या सेवा की विशिष्टता से संबंध रखता है गुणवत्ता। हम बोलते हैं ना बोलचाल में भी, कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लेने जाते हैं, बढ़िया क्वालिटी का देना, मतलब ड्यूरेबल हो, टिकाऊपन हो, अच्छा हो। इसका भी मतलब अभी आगे हम समझेंगे। तो ये हो गया गुणवत्ता, क्वालिटी। और प्रबंधन का मतलब, प्रबंधन में तो आप सब कुछ जानते ही हैं। पहली क्लास हमारी प्रबंधन के ऊपर थी, जिसमें प्रबंधन की प्रकृति को हमने समझा, प्रबंधन के कार्य कौन कौन से होते हैं, POCCC, पोस्ट कॉर्ब, लूथर गुलिक, हेनरी फेयोल, ये सब आप जानते हैं। तो प्रबंधन में सब कुछ आएगा, संचालन, नियंत्रण, निर्देशन। आगे की बात समझ में। सबसे पहले मैं आपको TQM का मतलब समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसकी फुल फॉर्म हमने समझी, इसकी अवधारणा, इसका भाव हमने समझने का प्रयास किया कि ये है क्या। टोटल का मीनिंग मैंने आपको समझाया। क्वालिटी क्या होती है ये भी हमने आपको बताया। और क्वालिटी का पता तभी हमें चलता है जब हम कंपैरिजन करते हैं। तुलनात्मक। क्वालिटी क्या है दोस्तों? तुलनात्मक माप है। गुण की विशिष्टता, गुणवत्ता। जब तक आप कंपैरिजन नहीं करोगे तब तक आप बता नहीं पाओगे कि ये अच्छा है कि ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये बेसिक बातें हैं, इनसे कोई प्रश्न तो बनना है नहीं, लेकिन एक माइंड में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि होता है क्या है। मैनेजमेंट में ये सब आ जाते हैं। मतलब समझ में आ गया TQM का? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। सारी गतिविधियों को हमें मैनेज करना है, और हम एजुकेशन सेक्टर में इनको हम मैनेज करेंगे तो हमें बेटर रिजल्ट मिलेंगे, गुणवत्ता मिलेगी। ठीक है, भावार्थ अब समझ चुके हैं, इस पे अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगले पॉइंट पर मैं चलता हूँ। TQM की शुरुआत मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि ये औद्योगिक क्षेत्र से इसकी शुरुआत हुई थी, फिर धीरे धीरे इसका विस्तार होने लगा, और व्यापक स्तर पे धीरे धीरे हर संगठन में, हर क्षेत्र में इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से इसका उपयोग होने लगा। और शिक्षा के क्षेत्र में भी आज वर्तमान में इसका उपयोग होता है। वर्तमान में शैक्षिक प्रबंधन में भी TQM का उपयोग होता है। यही हमें समझना है कि शिक्षा में कैसे। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन। जो ये TQM शब्द है ना, ये किससे प्रेरित है, ये कहाँ से निकल के आया है? ये जापानी शब्द काइजेन, काइजेन से प्रेरित है। अब आप कहेंगे कि काइजेन क्या है, इसका मतलब क्या है? काइजेन का मतलब है अच्छे के लिए परिवर्तन, चेंज फॉर गुड। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, काइजेन कहूँ या TQM कहूँ, बात एक ही है ना भाई। ये शब्द इससे प्रेरित प्रेरित है। और TQM का सबसे पहले सफल प्रयोग कहाँ पे हुआ था? यहीं जापान में ही हुआ था।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो काइजेन और ये समानार्थी शब्द हैं एक तरीके से। तो ये काइजेन का मतलब भी आपको पता होना चाहिए कि अच्छे के लिए परिवर्तन, चेंज फॉर गुड। ठीक है, यहाँ तक की बातें उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गई होगी। मैं आपको फिर समझा देना चाहता हूँ। ये जो बातें मैंने निकाली है ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड बातें हैं। अगर इन बातों को मैं घुमाना चाहूँ ना तो 1 घंटे तक आपको पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आपके लिए काम का नहीं है। मेरा टारगेट है, पहला टारगेट ये है कि आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न को सही करवाना है। अनावश्यक चीज़ें नहीं देनी है मुझे आपको, वरना कंटेंट मार्केट में खूब उपलब्ध है, कोई कमी नहीं है, खूब किताबें हैं। लेकिन मेरी क्लासेस में आपको एग्जाम ओरिएंटेड चुनिंदा बातें ऐसी मिलेगी जो बिल्कुल हिट करेगी एग्जाम को। ठीक है, अच्छा जी, ये नोट्स सब कुछ आपको पीडीएफ में एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएंगे, टेस्ट भी वहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए, काइजेन का मतलब आपको समझ में आ गया। थोड़ा सा मैं काइजेन को और विस्तार से आपको समझा देना चाहता हूँ क्योंकि काइजेन ही तो टीक्यूएम है। काइजेन किसी संगठन विशेष के ढांचे एवं सभी प्रक्रियाओं में सुधार हेतु संगठन के उच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर तक के सभी कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले निरंतर एवं संयुक्त प्रयास के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब शब्दों पे गौर करना भाई साहब, इन शब्दों में ही सारी कहानी छिपी हुई है। हमें 3-4 शब्दों को हाईलाइट करना चाहूंगा, आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अगर इन शब्दों को आपने स्किप कर दिया ना तो इसका मतलब भी आप कभी समझ नहीं पाएंगे। देखिए यहाँ पे पहला शब्द आ रहा है संयुक्त प्रयास, मतलब ये सामूहिक काम है साहब, टीक्यूएम। दूसरी बात, उच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर तक, मतलब सभी को इसमें भागीदारी निभानी है। प्रिंसिपल को भी निभानी है तो छात्रों को भी निभानी है, टीचर्स को भी निभानी है तो एलडीसी को भी निभानी है, विद्यार्थियों को, हर व्यक्ति को भागीदारी निभानी है। उच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर तक सबको। और क्या है, सभी प्रक्रियाओं में सुधार, यही तो है टीक्यूएम। टीक्यूएम यही है कि सभी प्रक्रियाओं में बेस्ट से बेस्ट करना है। उच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर तक के सभी लोगों को इसमें काम करना है, तभी तो लक्ष्य प्राप्त होंगे, तभी तो बेहतर क्वालिटी निकल के आएगी, बेहतर रिजल्ट निकल के आएंगे। और ये क्या है, संयुक्त प्रयास है। काइजेन टीक्यूएम ऐसे भी लिख दूं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, काइजेन अच्छे के लिए परिवर्तन की अवधारणा पर कार्य करता है। सामान्य शब्दों में संगठन की सफलता हेतु संगठन की संपूर्ण प्रक्रियाओं में काइजेन निरंतर छोटे छोटे सुधारों के माध्यम से बड़ा परिवर्तन लाता है। जीवन में भी ऐसा ही होता है दोस्तों, परिवर्तन छोटे छोटे से ही होता है। जैसे आज हमने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी आपको करवाना शुरू कर दिया है। 1 क्लास हुई, 2 हुई, 3 हुई, अगले 2 महीने में सारी क्लासेज आपके सामने आ जाएगी। और इन 2 महीनों में धीरे धीरे आपने एक एक क्लास को लिया, एक एक टेस्ट को। जैसे ये हमारे एप्लीकेशन में ये एजुकेशनल मैनेजमेंट की जो टेस्ट सीरीज है, तो उसमें हर टॉपिक के टेस्ट मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। जैसे पहला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया तो उसके 4 टेस्ट अपलोड है। शैक्षिक प्रबंधन क्या है, कार्य विशेषताएं, सब कुछ, उसके सिद्धांत क्या है। तो आप छोटा छोटा करते रहें, डेली कुछ टारगेट अचीव करते रहें। कब बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा पता नहीं चलेगा आपको। यही चीज यहाँ पे है काइजेन के साथ। संपूर्ण प्रक्रियाओं में निरंतर छोटे छोटे सुधारों के माध्यम से बड़ा परिवर्तन लाता है। इसीलिए तो इसको क्या कहते हैं, टोटल कहते हैं। टोटल क्यों? क्योंकि संपूर्ण प्रक्रियाओं में। आ गई बात समझ में? काइजेन टीक्यूएम ये इसका पूरा भावार्थ है। काइजेन के प्रमुख तत्व, समूह कार्य, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात ही की थी आपसे। व्यक्तिगत अनुशासन, अब ऐसे नहीं है कि स्कूल में हमने कोई चॉकलेट खाई, किसी विद्यार्थी ने उसको खा के ग्राउंड में फेंक दिया उसके पेपर को कि भाई ठीक है पियोन आएगा तो वही डस्टबिन में डालेगा। नहीं भैया, खुद को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। व्यक्तिगत अनुशासन, रेड लाइट हो रही है तो रुकना चाहिए,
ये नहीं कि भैया पुलिस वाला खड़ा है तभी हम रुकेंगे, ये आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। बस में बैठ के मूंगफलियां खा रहे हो तो छिलके वहीं फेंक दिए, नहीं, पॉलीथीन में डालो और जहाँ पे कचरा पात्र दिखे वहां पे उसको फेंकिए। ऐसे नहीं कि कोई देख नहीं रहा तो चलो ठीक है। व्यक्तिगत अनुशासन समझना पड़ेगा आपको। ये छोटे छोटे चीजें, छोटे छोटे टारगेट बड़े परिवर्तन लेकर आते हैं। उन्नत आत्मबल, गुणवत्ता वृत्त, सुधार हेतु सलाह, तो ये सब क्या है, काइजेन के प्रमुख तत्व हैं। काइजेन बोल दो, टीक्यूएम के प्रमुख तत्व भी इनको हम बोल सकते हैं। उम्मीद है बातें आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ तक कि अर्थ समझना बहुत जरूरी है। अब आगे चलता हूं मैं। हिस्ट्री ऑफ टीक्यूएम कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। मैं आपको फिर समझा रहा हूँ कि इसके इतिहास में भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं आपको 3-4 बातें निकाल के दूंगा जो आपको ध्यान में रखनी है, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न आने की संभावना रहेगी। बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो अनावश्यक है, उनको आपको स्किप करना है। देखिए, हम कहानी को प्रारंभ करते हैं 1931 से। पहले सुनना, फिर मैं आपको बताऊंगा याद क्या करना है और क्या नहीं करना है। लिखा तो मैंने सब कुछ है, लेकिन याद क्या करना है वो मैं अलग से आपको बताऊंगा। फिलहाल आप सुनिए, 1931 की बात है दोस्तों। W.A. शेवार्ट, कहीं पे ये भी मिल सकता है तो चिंता मत करना, शेवार्ट भी मिल सकता है, शेवर्ट भी मिल सकता है, क्योंकि इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो आगे पीछे हो जाते हैं थोड़े शब्द, है ना। तो W.A. शेवार्ट ने क्या किया, गुणवत्ता की बात की दोस्तों, और इन्होंने एक थ्योरी बनाई जिसको नाम दिया इन्होंने कंट्रोल चार्ट थ्योरी। और इस थ्योरी के अंदर इन्होंने किसके ऊपर जोर दिया, गुणवत्ता पे, गुणवत्ता नियंत्रण के ऊपर जोर दिया इन्होंने। भाई डायरेक्ट टीक्यूएम थोड़ी निकल के आया, पहले गुणवत्ता के ऊपर चर्चा हुई, फिर भाई इसको कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं, इसको कैसे कंट्रोल करें, धीरे धीरे होता है। तो यहाँ से कहानी प्रारंभ हुई, इन्होंने गुणवत्ता नियंत्रण के ऊपर बात की। फिर उसके बाद 1950 का समय आता है, फिर एक नाम आता है हमारे सामने, एडवर्ड्स डेमिंग। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सांख्यिकीय प्रक्रिया नियंत्रण, एक कोई कॉन्सेप्ट बताया सांख्यिकी का जो कहीं ना कहीं गुणवत्ता से ही संबंधित था, डेमिंग ने। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, टीक्यूएम के जनक कहते हैं। ये 1950 के आसपास इन्होंने भी काम किया, ठीक है। फिर उसके बाद 1951 में एक नाम आता है फेजिनबॉम। इन्होंने टीक्यूसी की अवधारणा दी, टोटल क्वालिटी कंट्रोल, सी मतलब कंट्रोल, फेजिनबॉम। फिर उसके बाद 1954 में जोसेफ एम जुरान, इन्होंने जुरान ट्रायोलॉजी बताई जो क्वालिटी से संबंधित है, गुणवत्ता से संबंधित है, ट्रायोलॉजी दी इन्होंने। फिर उसके बाद 1960-89 में कोरू इशिकावा ने गुणवत्ता चक्र दिया, जापान के हैं ये। फिर उसके बाद फिलिप बी क्रॉसबी, इन्होंने क्या किया, जीरो डिफेक्ट अवधारणा दी। अब आपका दिमाग खराब हो रहा होगा कि क्या सर इनको हमें याद करना है क्या, ये आपने पूरा फ्लो चार्ट बना दिया, एक पूरा इतिहास बता दिया किसने क्या कहा क्यों कहा। पहली बात, ये सन वगैरह आपको याद नहीं करने, ये केवल एक आपके अनुमान के लिए हैं कि ये कब से कहानी शुरू हो रही है और ये सन एग्जैक्ट भी नहीं है, भी काम 31 में ही थोड़ी हुआ था, 2-3 साल पहले से चल रहा होगा। तो ये सन वगैरह पे ध्यान नहीं देना है आपको, ये याद नहीं करना है। याद क्या करना है, ये जो नाम आ रहे हैं ना आपके सामने, W.A. शेवार्ट, एडवर्ड्स डेमिंग, फेजिन बॉम, जोसेफ एम जुरान, कोरू इशिकावा, क्रॉसबी, और एक है जेनेची तागुची। ये नाम आपको याद करने हैं बस। क्यों, क्योंकि इन लोगों का कहीं ना कहीं टीक्यूएम के डेवलपमेंट में इनका योगदान है। किसी ने गुणवत्ता पे बात की, किसी ने गुणवत्ता नियंत्रण की तकनीकें दी, किसी ने कोई सर्किल बना दिया, कोई अलग मेथड दिया। तो आपकी एग्जाम की दृष्टि से मैं अगर बात करूं, आपको क्या ध्यान रखना है, टीक्यूएम के गुरु कौन है, टीक्यूएम को बनाने में किनका योगदान रहा, ये आपको पता होना चाहिए। और ये नाम आपके सामने है, सारे नाम मैंने लिख दिए हैं, W.A. शेवार्थ, एडवर्ड्स डेमिंग,
फेजिनबोम, एम जुरान, कोरू इशिकावा, फिलिप बी क्रॉसबी और जेनेची तागुची। एग्जाम में ऐसे प्रश्न बन सकता है कि टीक्यूएम के जनक कौन है। तो आपको पता होना चाहिए भी डेमिंग है टीक्यूएम के जनक। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनेगा, एक तो ये पूछा जा सकता है कि भी जनक कौन है, और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि टीक्यूएम से संबंधित नहीं है। तो ये नाम पता होने चाहिए ना आपको कि हाँ इनका योगदान रहा है टीक्यूएम को डेवलप करने में। आगे बात समझो। तीन नाम इनमें से दे देगा, एक दूसरा दे देगा, और ये टीक्यूएम के जनक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेमिंग। तो यहाँ से ये दो बातें निकल के आती है। बाकी इन पे दिमाग मत लगाना कब क्या हुआ, ये सब बातें एग्जाम में नहीं पूछी जाती। हालांकि मैं पढ़ाऊंगा सब पूरा, आपको बताऊंगा कि इसने ये किया वो किया, लेकिन फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगा याद क्या करना है। ठीक है जी। तो ये दो तीन बातें आ गई आपको समझ में। अभी हम इनको खोलेंगे, अभी आगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं आगे आपको लेते जाऊंगा, और अगले 20-30 मिनट में ये सारे नाम आपको अपने आप याद होंगे अगर आप क्लास में बने रहेंगे तो, क्योंकि सबकी एक एक दो दो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखिए थोड़ा सा जो टीक्यूएम के जो जनक है एडवर्ड्स डेमिंग, इनके बारे में जानते हैं थोड़ा सा, क्योंकि क्या क्या खास बातें, इन्होंने क्या काम किया टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए। पहली बात तो आप जान ही चुके हैं टीक्यूएम के जनक है ये। एक इन्होंने दिया पीडीसीए चक्र, ये याद करना है आपको। पीडीसीए चक्र मतलब प्लान डू चेक और एक्ट, इसकी फुल फॉर्म ये है पीडीसीए की। अब ये होता क्या है, इस पर थोड़ा सा जब हम टेक्निक पढ़ेंगे तब वहां पर मैं इसके बारे में और आगे आपसे बात करूंगा। अभी केवल इतना ध्यान रखो आप कि पीडीसीए चक्र किसने दिया, डेमिंग ने दिया। ठीक है, गुणवत्ता नियंत्रण का श्रृंखला प्रतिक्रिया सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया। सांख्यिकी प्रक्रिया नियंत्रण अवधारणा ये भी इन्होंने ही दी। ठीक है, अब कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है, अब जैसे सांख्यिकी की बात हो रही है, गुणवत्ता नियंत्रण की बात हो रही है, ये प्रोडक्शन से जुड़ी हुई चीजें हैं, है ना, जो कॉमर्स में आती है। आपका क्या है, टीचिंग से जुड़ी हुई चीज पूछी जाएगी मैनेजमेंट में। तो ये पीडीसीए चक्र कहीं ना कहीं एजुकेशन में भी हम अप्लाई करते हैं, प्लान डू चेक एक्ट पढ़ाऊंगा मैं आपको पूरा। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बात बनती है, ये वाला और जनक का नाम। ठीक है, ऊपर से ही हमें पूछा जाएगा, गहराई की बातें हमें एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, तो ये तीन चार बातें डेमिंग से जुड़ी हुई है, उसके अलावा अमेरिकन थे ये। ठीक है, उसके बाद दूसरा नाम आता है W.A. शेवार्थ, अमेरिकन। सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण के जनक इनको कहते हैं। अब ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है कि ये बात भी आपको याद करनी है, हालांकि मैं सब कुछ नोट्स में दूंगा आपको, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा कि इसके जनक कौन है, ये नहीं पूछेगा आपसे। पूछेगा तो फिर ये पूछेगा टीक्यूएम के जनक कौन है। ठीक है, तो ये समझ आपको डेवलप करनी है। फेजिनबोम, इन्होंने क्या दिया, टीक्यूसी दिया इन्होंने, यानी कि टोटल क्वालिटी कंट्रोल की अवधारणा दी फेजिनबोम ने। ठीक है, एक ही बात ध्यान रखनी। उसके बाद है जोसेफ एम जुरान, इन्होंने क्या दी, ट्रायोलॉजी। ट्रायो तीन बातें, ट्रायोलॉजी जैसे ट्रायंगल होता है ना, तीन भुजाओं से घिरा हुआ, वैसे ही तीन बातें इसमें इन्होंने ट्रायोलॉजी में कही। ये क्या है, पहला है भाई साहब क्वालिटी प्लानिंग, दूसरा है क्वालिटी कंट्रोल, दिखाई नहीं दे रहा क्या आपको, दे रहा है, और फिर है तीसरा है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। समझ गए क्या। तो ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है आपसे कि जुरान की ट्रायोलॉजी में कौन शामिल नहीं है। तो ये तीन है, प्लानिंग है, कंट्रोल है और इम्प्रूवमेंट है, बस इतना ही है। ट्रायोलॉजी किसने दी, जुरान ने दी। इरु कोरू इशिकावा, इरु नहीं है सॉरी, कोरू इशिकावा, ये जापान के हैं साहब। और ऐसा कहते हैं कि जो ये कोरू इशिकावा है ना, ये इन्हीं के शिष्य रहे हैं, जुरान डेमिंग फेजिनबॉम, इन्हीं के अंडर में इन्होंने स्टडी की थी। और इन्होंने क्या दिया दोस्तों, गुणवत्ता चक्र दिया इशिकावा ने।
जिसको क्या बोलते हैं, क्वालिटी सर्किल बोलते हैं, गुणवत्ता चक्र। अब ये पूछा जा सकता है कि गुणवत्ता चक्र किसने दिया? इशिकावा ने दिया, जापान से। फिलिप बी क्रॉसबी, इन्होंने दोस्तों शून्य दोष की अवधारणा दी कि भाई कोई भी प्रोडक्ट और सेवा, मतलब भाई उसमें जीरो डिफेक्ट होना चाहिए, तभी तो ग्राहक अधिकतम संतुष्ट होगा। गुणवत्ता के 14 सोपान इन्होंने बताया क्रॉसबी ने। ठीक है, तो ये इनसे जुड़ी हुई बात हो गई। अब देखो हमारी लगभग क्लास हो गई है 25 मिनट की। अब 25 मिनट में इस क्लास में से केवल 4-5 बातें निकल के आती है जो एग्जाम में क्वेश्चन बनाएगी आपके। एक तो टीक्यूएम का मतलब आपको समझना है, तीनों शब्दों को आप समझें। ठीक है, पहली बात तो ये मैंने आपको समझाई। फिर उसके बाद मैंने आपको टीक्यूएम के इतिहास के बारे में बताया कि भाई कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, पहले कौन से सेक्टर में, फिर धीरे धीरे इसका विस्तार होने लगा और आज शिक्षा में भी है टीक्यूएम। काइजेन शब्द के बारे में आपको बताया, काइजेन का मतलब आपको समझाया। काइजेन एक तरह से टीक्यूएम ही है, ये टीक्यूएम इसी शब्द से प्रेरित है, समानार्थी शब्द है। ठीक है, इसके तत्व बताए, हिस्ट्री बताई आपको टीक्यूएम की, ये देखिए सब कुछ बातें आपके सामने हैं। ठीक है, और फिर ये विद्वानों के नाम ये याद करने, कौन संबंधित है, ये 4-5 नाम हैं, इनको ध्यान में रखना है आपको। और इनसे जुड़ी हुई 2-3 बातें हैं वो मैंने आपको बताई, बहुत ब्रीफ में, बिल्कुल फिल्टर करके। अब जिम्मेदारी आपकी क्या बनती है? कॉन्फिडेंस तभी आएगा, अब आपको करना क्या है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, है ना, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना कपिलांश एकेडमी को। कपिलांश एकेडमी को डाउनलोड करने के बाद फर्स्ट ग्रेड पे क्लिक करना, फिर एजुकेशनल मैनेजमेंट की टेस्ट सीरीज पे जाना। तो यहाँ पे ये यूट्यूब क्लास पीडीएफ का फोल्डर मिलेगा। देखो 4 फाइल यहाँ पे अपलोड कर दी है, तो इस क्लास का भी पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगा। और उसके बाद नीचे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये टेस्ट है, रोजाना जो क्लास होगी उसके क्वेश्चन आपको यहाँ पे सोल्व करने हैं, ये टेस्ट आपको लगाने हैं अब आगे। ठीक है ना, जैसे जैसे हमारे टॉपिक होते जाएंगे सबके टेस्ट यहाँ पे अपलोड होते जाएंगे। जैसे ये एक टॉपिक हमारा हो गया एजुकेशनल मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट, फंक्शन और प्रिंसिपल, तो यहाँ पे 4 टेस्ट अपलोड हो चुके, तो चारों को आप दीजिए। फिर यहाँ पे टीक्यूएम का टेस्ट आज अपलोड होगा। तो ऐसे सारे टॉपिक के टेस्ट आपको मिलेंगे, और इन सबका अलग अलग चार्ज नहीं है। कुछ विद्यार्थियों के कन्फ्यूजन रहता है कि 50-50 रुपये हर टॉपिक के देने होंगे क्या। ये कंप्लीट का चार्ज 50 रुपीज़ है ओनली, जिसमें से आपको नोट्स वगैरह और टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगी। ठीक है, अभी टीक्यूएम की आगे 2 क्लास और होगी जिसमें हम इसकी टेक्निक्स वगैरह पढ़ेंगे, इसका शिक्षा में कैसे उपयोग है और जुड़ी हुई बातें हैं। अभी 2-3 क्लास और होगी, उनमें हम कवर करेंगे। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो ये इंट्रोडक्शन आप कंप्लीट करें, जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, और पहले की क्लासेस प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।